Question 13. Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. दो नंबर्स का सम 24 है, तो मान लीजिए ये दो नंबर्स हैं. लेट दीज नंबर्स आर x एंड 24 माइनस x. तभी तो इन दोनों का सम 24 होगा. जिसे डायरेक्टली सोचते नहीं आता है, ऐसा सोच लीजिए एक नंबर और दूसरे नंबर का सम अगर 24 है तो ये दूसरा नंबर क्या होगा? ये दूसरा नंबर 24 माइनस एक्स ही तो होगा. एक्स को ट्रांसपोज कर दिया, तो ऐसा सोच लो. तो कहने का मतलब है कि हमने दो नंबर्स अज्यूम किए x और 24 माइनस एक्स. कंडीशन ये है कि इनका प्रोडक्ट जितना हो सकता है उतना बड़ा होना चाहिए. तो इनका जो प्रोडक्ट है उसे डिफाइन कर देते हैं. लेट प्रोडक्ट ऑफ these two numbers x and 24 minus x is f of x. x और 24 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक फंक्शन ऑफ x ही तो आएगा. f of x इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have to find maximum value of f. एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू है फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू जिसके लिए f मैक्स होगा. वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फॉर विच f(x) क्या होगा? मैक्सिमम. ये क्वेश्चन को हमने समझा अच्छे से. तो f(x) मैक्सिमम कहाँ होगा? वैसे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है x इंटू 24 माइनस एक्स. तो अगर आपने इस क्वाड्रेटिक को प्लॉट किया ये एक्स एक्सिस, तो इसका ऑलरेडी फैक्टराइजेशन हुआ ही है. यहाँ पर एक फैक्टर है x, तो उसके करस्पॉन्डिंग रूट आ रहा है 0, और एक फैक्टर है 24 माइनस एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग रूट आ रहा है x इक्वल टू 24. और यहाँ आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह का बनने वाला है. इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है. तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0 और 24 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जिस पर ये मैक्सिमम होगा, फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा. और ये पॉइंट 0 और 24 के एकदम बीचों बीच होगा. अगर आपको क्वाड्रेटिक का थोड़ा नॉलेज है तो यहाँ से बता सकते हो कि ये x का वैल्यू क्या है. 24 प्लस 0/2 यानी कि 24/2 12. तो यहाँ से आंसर आ गया. बाकी दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व किया जा सकता है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए. तो पहले तो मैंने फंक्शन को लिख दिया x इंटू 24x, फिर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया. ठीक है. अब मुझे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने देखा पहले तो कि ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है. कैसे बोल दिया? क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है. पॉलिनॉमियल फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस डेरिवेबल होते ही हैं. तो पूरा डोमेन मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. तो पहले आपने चेक किया कि जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब f(x) किस तरफ जा रहा है. तब फंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है.
तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म ही डोमिनेट करता है लार्जर वैल्यूज़ के लिए। तो जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये लिखा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे समझिए माइनस ऑफ इन्फिनिटी स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा, फिर उसके आगे माइनस साइन लगा है, तो ओवरऑल ये माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। तो जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो f भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सिमिलरली जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देखिए माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर लिखो या इन्फिनिटी का स्क्वायर लिखो, दोनों अल्टीमेटली इन्फिनिटी ही है। फिर उसके आगे माइनस साइन और लगा रखा है, तो अल्टीमेटली अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब भी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, फिर माइनस था। और जब एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब भी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो फंक्शन का बिहेवियर समझ में आ रहा है इस तरह का है एक्सट्रीम्स पर। और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो समझ आ रहा है कि यहीं कहीं कम से कम एक मैक्सिमा तो आने ही वाला है, ठीक है। तो फिर मैक्सिमा फाइंड करने के लिए इतना समझ में आ रहा है कि ये जो मैक्सिमा आएगा एक लोकल मैक्सिमा आएगा, तो इसके लिए हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया। एफ एक्स है 24x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। 24x का डिफ्रेंशिएशन 24 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो एफ डैश एक्स 24 माइनस 2x आया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। कहाँ होगा ये चेक कीजिए। 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 24 आया, x इक्वल टू 12 आ रहा है। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर ही मैक्सिमा होगा। तो बाकी को चेक करना है तो कर सकते हो डबल डेरिवेटिव से, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके। एफ डबल डैश एक्स अगर फाइंड किया तो एफ डैश एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिए। 24 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन -2, तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है -2। हमें एफ डबल डैश का वैल्यू फाइंड करना है 12 पर। इनफैक्ट एफ डबल डैश का साइन चेक करना है x इक्वल टू 12 पर। अब एफ डबल डैश तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया -2, तो इसमें आप x की जगह कुछ भी रखिए कि -2 ही रहेगा। तो x इक्वल टू 12 पर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसका मीनिंग x इक्वल टू 12 पर फंक्शन f की कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, बिल्कुल डाउनवर्ड कॉन्केविटी। तो डाउनवर्ड कॉन्केविटी का मतलब x इक्वल टू 12 क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू 12 लोकल मैक्सिमा है, मैक्सिमा। तो हमने लिख दिया x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यही आंसर है। तो x इक्वल टू 12 जब होगा तब जो गिवन दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा अगर ये पूछा होता तो, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था x इंटू 24 माइनस एक्स, इसमें x का वैल्यू 12 पुट कर देते, तब मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा वो आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था कि नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स क्या होंगे, एक तो x की जगह 12 लिखा, मतलब x इक्वल टू 12, और दूसरा क्या है 24 माइनस 12, ठीक है। 24 माइनस 12 भी 12 ही होता है। तो दोनों नंबर्स क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है। रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 and 12।
तो मतलब 12 ही है, ठीक है, यही आंसर है।